रूहानी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई है। कव्वाली के बाप के नाम से मशहूर अमजद साबरी अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन उनकी पुरकशिश आवाज हमेशा हमारे दिलों को झकझोरती रहेगी। खुदा का वो बंदा जिसने जब भी हाथ उठाया अपने मुल्क और मुल्क के लोगों की बेहतरी की दुआ मांगी। हम सबकी भर दो झोली, मोहम्मद भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। लेकिन उसी मुल्क में छिपे शैतानों ने इस अजीम फनकार को मौत की नींद सुला दिया। कानों में मिस्री घुलती, रूह तक पहुंचती अमजद साबरी की इस आवाज को छीन लिया। अमजद साबरी की आवाज का जादू सरहदों का मोहताज नहीं था। हिंदुस्तान में उनकी कव्वाली के दीवानों की कमी नहीं। हाजी अली पिया वली खुदा, हम पे भी जरा हो करम की निगाह। अमजद की यूं बेवक्त रुखसती पर हर आंख नम है, हर दिल गमज़दा है। एक आला फनकार के यूं सरेआम कत्ल किए जाने पर नाराजगी भी बहुत है। गवर्नमेंट से यह है कि हर एक की पूरी हिफाजत करें, हर एक को श्योरिटी दें। If they call they so call themselves government, they should act like a government. न फनकार महफूज हैं, न ही सियासतदान। क्या से क्या बन गया है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान बना शैतानिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात उस फनकार की जिसकी आवाज के दीवाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में हैं। लेकिन अफसोस, उस आवाज का मालिक अब हमारे बीच नहीं। बुधवार को पाकिस्तान के कराची में तालिबानी आतंकियों ने मशहूर कव्वाल अमजद साबरी की गोली मारकर हत्या कर दी। अमजद साबरी के यूं मारे जाने से साफ है पाकिस्तान में अब कोई महफूज नहीं। जिन आतंकियों को पाकिस्तान दशकों से पालता आ रहा है, अब वो उसे ही डसने लगे हैं। सूफी संतों और कलाकारों की धरती पाकिस्तान आज आतंकियों का शैतानिस्तान बन चुका है। अमजद गुलाम फरीद साबरी एक उम्दा फनकार, सुरों का जादूगर और सबसे बढ़कर एक जिंदा दिल इंसान, जिसका नाम लेते ही जहन में कव्वाली की थाप और खनकती आवाज गूंज उठती। अमजद साबरी की वो पाक आवाज जिसे सुनते ही इंसान के दिलों के तार खुद ब खुद खुदा से जुड़ने लगे। अमजद के सूफियाना सुरों का ही जादू है कि जब वो पूरी लय में कव्वाली की तान देते तो पूरा माहौल एक रूहानी एहसास से भर उठता। हुसैनी लाल कलंदर रवे दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी रोशन मेरी। लेकिन अब ये शानदार आवाज हमारे बीच नहीं है। मशहूर कव्वाल अमजद साबरी को उनके ही शहर कराची में, उनके ही मोहल्ले लियाकताबाद में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। सारा दिन सारी रात अपने बच्चों को छोड़ के लोगों को खुश करता था। मंजूर दुआ
बुधवार को अमजद साबरी अपने दोस्त के साथ होंडा सिविक कार में कराची के लियाकताबाद में अपने घर जा रहे थे। तभी एक चौराहे पर बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार रुकवाई और बेहद करीब से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी। 2 गोलियां अमजद के सर में लगी और एक पैर में। कार में बैठे बैठे ही अमजद साबरी ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी साथी को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने 30 बोर की पिस्टल से साबरी पर 5 गोलियां दागी। मोटरसाइकिल पे 2 अफराद सवार थे जिन्होंने कैप पहनी हुई थी। उन्होंने टारगेट किया सामने विंड स्क्रीन से। जब इनकी गाड़ी मुड़ी है, ये आप अंडरपास के पास मुड़ी है टुवर्ड्स हसन स्क्वायर, तो मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो इनके बिल्कुल गाड़ी के सामने आए हैं और सामने विंड स्क्रीन से उन्होंने साबरी साहब को स्पेसिफिकली टारगेट किया है। कार की हालत और चश्मदीदों के बयान के मुताबिक बाइक सवार हत्यारों का निशाना अमजद साबरी ही थे। जैसे ही उन्हें अमजद की मौत का एहसास हुआ, वो वहां से फरार हो गए। अमजद साबरी की हत्या की खबर मिलते ही कराची कांप उठा। जिसने भी अमजद साबरी की हत्या की खबर सुनी, उसकी आंखें छलक उठी। आनन फानन में कातिलों की तलाश में जगह जगह नाकेबंदी की गई, छापे मारे गए, लेकिन सब बेनतीजा। अमजद साबरी जैसे फनकार की यूं खुलेआम सड़क पर हत्या से पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर शख्स कव्वाली के इस जादूगर की बेवक्त मौत से गमजदा है और पाकिस्तान के बिगड़ते हालात से खौफजदा भी। दरखास्त है कि ऐसे फनकारों को बचाए खुदारा। ये लोग जो हैं वो दीन और इस्लाम और अमन के प्रचार करने वाले लोग हैं। कहाँ हैं हमारी हुकूमतें? क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? ये मार दिया गया, कौन बताएगा किसने मारा उसे? क्या कसूर था उस बेचारे का? अमजद के घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बस यही सवाल है, खुदा के इस नेक बंदे ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं आज हाथ फैला के बद्दुआ दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है, जिन लोगों ने उन्हें भेजा है, अल्लाह उनको ऐसी अजियत में मुब्तला करियो, अल्लाह उन्हें ऐसी अजियत में मुब्तला करियो मेरे मौला कि मौत मांगे और मौत ना आए। सवाल पाकिस्तान की बदहाल कानून व्यवस्था, बढ़ते आतंकवाद और सरकार की बेहाली पर भी उठ रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम कलाकार और मशहूर हस्तियां पूछ रही हैं कि आखिर अमजद की मौत का जिम्मेदार कौन है? जब वक्त नज़र आए आका, दीदार अता करना। कुछ एहसास और कुछ शर्म है अगर किसी को जिसकी जिम्मेदारी थी, तो खुदा का वास्ता है खुद अपनी हया के साथ आयत दे के जी मैं इस्तीफा देता हूं, हमारी गलती थी। आज ये एक जनाजा है, कल ये और जनाजे उठेंगे और ये जनाजे उठते रहेंगे। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने अमजद साबरी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। तालिबानी आतंकियों का कहना है कि इस्लाम में गाना बजाना हराम है और इसीलिए उन्होंने अमजद को निशाना बनाया ताकि उनकी हत्या के जरिए दूसरे फनकारों में भी खौफ पैदा कर सके। पता ही नहीं है कब किसकी मौत आ जाएगी। इस वक्त जनरल राहिल शरीफ के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम, he should take an action। वैसे ये आतंकी संगठन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISIS के ही पाले हुए हैं। पहले तो पाकिस्तानी सरकार ने इनका इस्तेमाल भारत और अफगानिस्तान में आतंक फैलाने के लिए किया और अब यही आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं। किसी ने सच ही कहा है, जो बोया है वही काटोगे, और ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। दुख बस इस बात का है कि आतंक की इस बलि वेदी पर अमजद साबरी जैसे फनकार कुर्बान हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं जागा तो कल का दिन और बुरा और दर्द भरा हो सकता है।
अमजद साबरी की बर्बर हत्या ने कराची समेत पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया है। साबरी परिवार की जुबान से हमेशा सबके लिए दुआ निकली है, जब भी हाथ उठे सबकी खैर मांगी है। लेकिन आज उसी अमजद साबरी के भाई उनके कातिलों की मौत की दुआ मांग रहे हैं। आज जब अमजद का जनाजा कराची की गलियों से निकला तो लाखों आंखें रो पड़ी। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। अमजद साबरी की रूहानी आवाज में शायद ये उनकी आखिरी कव्वाली थी। आ जाना रसूल अल्लाह। 2 दिन पहले ही समा टीवी के कार्यक्रम में अमजद ने अपनी दर्द भरी आवाज में जब ऊपर वाले को याद किया तो स्टूडियो में मौजूद हर किसी की आंखें भर आईं। जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। और आज अमजद की याद में पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। मंजूर दुआ करना, मैं कब्र अंधेरी में। कराची के लियाकतबाद में जब अमजद साबरी का जनाजा उठा तो उन्हें आखिरी विदाई देने वालों की लाखों में भीड़ जुटी। सबकी आंखें नम थी और होठों पर बस एक ही सवाल, आखिर खुदा के इस बंदे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। सारा दिन सारी रात अपने बच्चों को छोड़ के लोगों को खुश करता था। किससे इल्तिजा, किससे अपील, किससे दरखास्त की जाए, किसकी जंजीर हिलाई जाए जाके कि कोई इंसाफ दे दे। इमदाद मेरी करने। इससे पहले अमजद के पार्थिव शरीर को जब अस्पताल से उनके घर लाया गया तो आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता करना। घर पर ही नमाज जनाजा अता की गई। और फिर अमजद फरीद साबरी नाम का ये मशहूर फनकार अपने आखिरी सफर पर निकल पड़ा और साथ ही चल पड़े हजारों लाखों लोग अपने अजीम कवाल को विदा करने। अमजद को उनके वालिद जनाब फरीद साबरी की कब्र के पास ही दफनाया गया है। अमजद अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब जब उनकी खनकती आवाज गूंजेगी हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। अमजद साबरी की शोहरत सरहदों की मोहताज नहीं थी। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में उनके दीवाने हैं जो उनके कव्वालियों के मुरीद हैं। बीते साल IBN 7 के खास शो अमन का चांद में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। इसकी भी कुछ झलकियां देखिए। हाजी अली पिया वली खुदा, हम पे भी जरा हो करम की निगाह, हम पे भी जरा हो करम की निगाह,
ये अहमद साबरी की रूहानी आवाज का ही जादू था कि वो हिंदुस्तान में उतने मशहूर थे जितने पाकिस्तान में। बॉलीवुड में भी उनके दीवानों की कमी नहीं थी। अमजद के पिता गुलाम फरीद साबरी और चाचा मकबूल अहमद साबरी मशहूर कव्वाल थे और पूरी दुनिया में साबरी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। उनकी गाई कव्वालियां आज भी बहुत मशहूर हैं। पिता की मौत के बाद अमजद ने सूफियाना कव्वाली की परंपरा को न सिर्फ जिंदा रखा बल्कि उसे नई ऊंचाई तक ले गए। सलमान खान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान की मशहूर कव्वाली उनके पिता फरीद साबरी और चाचा मकबूल साबरी ने ही गाई थी। कुछ महीने पहले जब IBN 7 ने अमन का चांद नाम का खास शो किया तो अमजद साबरी पाकिस्तान की आवाज बनकर हमारे शो पर आए और अपने सुरों से समा बांध दिया। मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। माना कत्ल पर शान सहर